श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि साल में 2 बार पुत्रदा एकादशी पड़ती है, एक सावन के महीने में और दूसरी पौष के महीने में, जिसमें से सावन के महीने की जो पुत्रदा एकादशी होती है उसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व माना जाता है। और दोस्तों सावन के महीने में पड़ने वाली ये पुत्रदा एकादशी बहुत ही खास होती है उन लोगों के लिए जो कि संतान प्राप्ति चाहते हैं या अपनी संतान की सुख और शांति चाहते हैं या उनकी बरकत चाहते हैं। तो उन लोगों को इस पुत्रदा एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए और पूरे अनुष्ठान के साथ यहाँ पर इस व्रत को धारण करना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि इस बार सावन के महीने में ये पुत्रदा एकादशी का व्रत कब है और आप लोगों को किन किन नियमों का यहाँ पर पालन करना है, किस दिन आपको इसका यहाँ पर व्रत रखना है ना। तो देखिए, सबसे पहली चीज, जिनको भी संतान से जुड़ी हुई यहाँ पर समस्या चल रही हो किसी भी प्रकार की, है ना, जैसे कि आपको संतान ना हो, आपको संतान प्राप्ति कराना हो, या इसके अलावा आपकी संतान पहले से है, आप उनकी सुख और समृद्धि के लिए, बरकत के लिए व्रत करना चाहते हो तो भी कर सकते हैं, क्योंकि ये पुत्रदा एकादशी इसीलिए यहाँ पर मानी जाती है। इसके बाद में दोस्तों अब हम जानते हैं कि इस बार पुत्रदा एकादशी की तिथि कब शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रही है। तो देखो, सावन महीने की ये जो पुत्रदा एकादशी है ये सावन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी है और इस बार जो एकादशी की तिथि शुरू हो रही है ये शुरू हो रही है 4 अगस्त 2025 सोमवार के दिन सुबह 11:42 से, और इसकी जो समाप्ति हो रही है ये हो रही है 5 अगस्त 2025 मंगलवार की दोपहर को 1:12 पर। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में जो भी तिथि या त्योहार मनाया जाता है वो उदया तिथि के अनुसार, उदया तिथि को देखकर ही मनाया जाता है। तो भाई उदया तिथि के अनुसार अगर देखा जाए तो इस बार जो पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा वो 5 अगस्त मंगलवार के दिन रखा जाएगा। और इस बार एक ही दिन की एकादशी है, 2 दिन की एकादशी नहीं है, इसलिए आप चाहे किसी भी वर्ण के लोग हो, आप चाहे कोई भी चीज को यहाँ पर फॉलो करते हो, तो आपको पुत्रदा एकादशी का व्रत सिर्फ और सिर्फ 5 अगस्त 2025 मंगलवार के दिन ही रखना है। और हम आपको बता दें कि 5 अगस्त के दिन मंगलवार का यहाँ पर दिन रहेगा, इस बार सोमवार के दिन ये एकादशी नहीं है। और 5 अगस्त 2025 को मंगला गौरी व्रत भी रहेगा, जो कि सावन का आखिरी मंगला गौरी व्रत रहेगा। ठीक है, तो आप लोगों को 5 अगस्त के दिन ही जो है पुत्रदा एकादशी का यहाँ पर व्रत रखना है ना। अब इसके बाद में दोस्तों जो भी लोग पुत्रदा एकादशी का व्रत रखते हैं उनके लिए सबसे जरूरी एक चीज होती है व्रत पारण करने का समय, क्योंकि जो भी लोग एकादशी का व्रत रखते हैं अगर वह अपने व्रत का पारण यानी कि अपने व्रत को सही समय पर नहीं खोलते हैं तो उनको उनके व्रत का पूर्ण फल नहीं मिल पाता है। इसलिए जो भी लोग पुत्रदा एकादशी का व्रत रखें, चाहे माताएं बहनें रखें चाहे पुरुष रखें, उन लोगों को अपने व्रत को सही समय पर खोलना है। मतलब व्रत पारण करने का आपको शुभ समय जान लेना चाहिए और उसी शुभ समय में आप लोगों को अपने व्रत का पारण यहाँ पर करना चाहिए। ठीक है, जो भी लोग पुत्रदा एकादशी का व्रत रखेंगे उनको अपने व्रत का पारण अगले ही दिन करना है। एकादशी के व्रत का पारण अगले ही दिन होता है, उस दिन नहीं होता है। जैसे कि 5 अगस्त 2025 मंगलवार के दिन आप सभी लोग पुत्रदा एकादशी का व्रत रखेंगे तो इसका व्रत का पारण होगा 6 अगस्त 2025 बुधवार के दिन। ठीक है, तो व्रत पारण करने का जो शुभ समय है वो सुन लीजिए। व्रत पारण करने का शुभ समय है 6 अगस्त 2025 बुधवार के दिन सुबह 5:45 से लेकर सुबह 8:26 तक, यानी कि 6 अगस्त के दिन बुधवार के दिन सुबह 5:45 से वो समय शुरू हो जाएगा जब आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं, अपने व्रत को खोल सकते हैं। और सुबह 8:26 से पहले पहले आप लोगों को अपने व्रत का पारण कर लेना चाहिए। ठीक है, और दोस्तों जब आप अपने व्रत को खोलें तो आप भगवान के किसी प्रसाद से अपने व्रत को खोल सकते हैं, या तो पानी जल वगैरह पीकर भी आप अपने व्रत का पारण यहाँ पर कर सकते हैं। और दोस्तों हम आपको बता दें कि द्वादशी तिथि भी आप लोगों को जरूर मालूम होनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों को द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले पहले अपने व्रत का पारण करना अनिवार्य होता है, अन्यथा फिर आप लोगों को आपके व्रत का यहाँ पर पूर्ण फल बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है। तो आइए जानते हैं कि द्वादशी तिथि कब से शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रही है। तो देखिए, द्वादशी तिथि जो शुरू हो रही है वो शुरू हो रही है 5 अगस्त मंगलवार की दोपहर को 1:13 से। ठीक है, इसी दिन से जो है द्वादशी तिथि शुरू हो जाएगी और इसकी समाप्ति होगी 6 अगस्त बुधवार की दोपहर को 2:08 पर, है ना। अगर आप किसी कारण से व्रत पारण नहीं कर पाते हैं शुभ समय में तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले पहले यानी कि 6 अगस्त के दिन बुधवार के दिन दोपहर को 2:08 पर द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है, तो इससे पहले पहले आप अपने व्रत को यहाँ पर खोल लें, है ना। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप लोगों को पुत्रदा एकादशी का यहाँ पर व्रत को धारण करना है और इस व्रत को यहाँ पर रखना है। अब जितने भी लोग इस व्रत को रखते हैं उनको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि आप लोगों को दशमी तिथि के दिन अगर तुलसी पत्र वगैरह तोड़ना है तो आप दशमी तिथि के दिन तोड़ लिया करो, क्योंकि एकादशी के दिन और द्वादशी के दिन इन 2 दिनों में तुलसी पत्र नहीं तोड़ा जाता। कुछ लोग समझते हैं कि द्वादशी के दिन तुलसी पत्र तोड़ लिया जाता है, पर ऐसा नहीं है। एकादशी और द्वादशी के दिन तुलसी पत्र भूल से भी नहीं तोड़ना चाहिए, वरना हमारे ऊपर दोष लगता है। ठीक है,
तो आप लोग दशमी तिथि के दिन ही अपने सारी जो तुलसी पत्र जितनी आपको आवश्यकता लगने वाली है, आप उतनी तोड़ लीजिए। और अगर भूल भी जाते हैं तो एकादशी या द्वादशी के दिन अगर आप लोग तुलसी पत्र लेना भी चाहते हैं तो तोड़िए मत, बल्कि तुलसी के पौधे के नीचे जो पत्तियाँ गिरी हुई हों, आप उनको उठाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद में दशमी तिथि के दिन आपको एक ही समय भोजन करना चाहिए, जो भी लोग पुत्रदा एकादशी का यहाँ पर व्रत रखने वाले हैं, और उस दिन आप लोगों को बिना लहसुन प्याज वाला ही भोजन ग्रहण करना चाहिए, लहसुन प्याज वाला भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए अगर आप लोग अपनी एकादशी व्रत को यहाँ पर करते हैं और उसका पारण करते हैं, और अपनी जो भी मनोकामना होती है संतान प्राप्ति की हो, चाहे अपनी संतान की सुख और समृद्धि की हो, चाहे बरकत की हो, तो भाई अगर व्रत को रखते हुए अगर आप लोग भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी से ऐसी प्रार्थना करते हैं अपनी संतान प्राप्ति के लिए, संतान की सुख और समृद्धि के लिए, तो आपकी वह मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। और पुत्रदा एकादशी विशेष रूप से पुत्रों के लिए ही होती है, संतानों के लिए ही होती है, संतान की सुख और समृद्धि या संतान प्राप्ति के लिए ही होती है। तो आप इस एकादशी का व्रत जरूर रखिएगा। बाकी इस एकादशी से जुड़ा हुआ अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इस दिन आप लोग ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का भी आप जाप जरूर कीजिएगा। बाकी आपको कोई भी समस्या है कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।